गुड आफ्टरनून बच्चों, वॉइस आ रहा है क्या? गुड आफ्टरनून डॉक्टर्स, वॉइस आ रही है क्या? सबको वॉइस आ रही है? अच्छा, तो बेटा टेस्ट हुआ था आपका लास्ट वीक। कैसा था? कैसा था टेस्ट? क्या मार्क्स आए? कैसा गया टेस्ट लोगों का? कुछ जानना है उस टेस्ट में? कोई डाउट है क्या उस टेस्ट में? कोई डाउट है किसी को? कुछ डिस्कस करना है? कैसे मार्क्स आए थे? मैंने देखा था बच्चों के 161 मार्क्स हैं, उसमें 160 के अप्रोक्स कई सारे बच्चों के मार्क्स हैं। तो बाकी क्वेश्चंस कहाँ? 3-4 क्वेश्चन की गलती कहाँ कर दी? 5 क्वेश्चन की 170 175 मार्क्स क्यों नहीं आए? क्या हुआ था? किस में गलती हो गई थी बेटा? मार्क्स कहाँ डिडक्ट हो गए? मॉस का क्वेश्चन? हेलो हेलो, मॉस का कौन सा क्वेश्चन था बेटा? कौन सा क्वेश्चन था? आउट ऑफ मार्क्स आप लेके आ सकते थे किसी के। हाँ, उसका नाम, उसका आंसर प्रोटोनीमा था। हाँ, मैं लिखाया था ना, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस वाला। प्रोटोनीमा स्टेज देखने को मिलती है मॉस में। लिखाया तो था। नोट्स का तो क्वेश्चन था वो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है वो प्रोटोनीमा। वहां पे गलती हुई थी क्या प्रोटोनीमा में? रॉयल बोटेनिकल गार्डन तो, ये तो पढ़ाया था ना, रॉयल बोटेनिकल गार्डन केव लंदन में है। क्या हुआ उसमें? उसमें भी गड़बड़ हो गई क्या कुछ अब? उसमें क्या हुआ? उसका आंसर तो करेक्ट कर दिया था मैंने। करेक्शन भेजा था ना। मैंने पेपर चेक करके करेक्शन कर दिया था। आंसर की गलत टाइप हो गई थी। पूरा पेपर का आंसर की मैंने ठीक कर दिया था। और कौन सा? कौन से क्वेश्चंस में डाउट था? कौन से क्वेश्चन में डाउट है पूछो। कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? ऐसे क्वेश्चन नंबर 797 कैसे पता चलेगा कुछ? क्वेश्चन तो बताओ। चलो रुको, मैं देखता हूँ 97 है क्या, रुको। ये सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट सेल, प्लांट एज वेल एज एनिमल ग्रोथ अकर्स बाय सेल डिवीजन। इस तरीके का क्या? यही वाला क्वेश्चन है 97। इन प्लांट्स द ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। बेटा सही तो है, आंसर डी जाएगा ना। साफ साफ तो दिख रहा है। इन एनिमल्स ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। हम लोगों में ग्रोथ लाइफ स्पैन हमारे जीवन तक कब होती है? नहीं लिखाया था मैंने? लिमिटेड अनलिमिटेड ग्रोथ, याद आ रहा है क्या? लिमिटेड अनलिमिटेड ग्रोथ लिखाया था क्या? ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया?
और कौन सा क्वेश्चन है? 96, फिलिंग द ब्लैंक, अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। फोटो पीरियड, एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है। कॉन्शियसनेस के टाइम पहले बताया था ही मैंने। नाइन्टी सेवन 98 सेम है, रुको। हाँ, ये सेम क्वेश्चन डाल दिया है। ये सेम क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया है। और किसी पेपर में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 94 तो बेटा लिखाया है ना कॉपी में। प्रोटोनीमा ऑफ मॉस प्लांट मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन जब पढ़ाया था, रिप्रोडक्शन वाला कैरेक्टर, तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन बताया था ना। किस किस में देखने को मिलेगा? प्रोटोनीमा स्टेज में देखने को मिलेगा, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस प्लांट में। याद आ रहा है क्या? हेलो? 106। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वन और टू कैरेक्टर्स। क्या हो गया 106 में? सीड सागर। 106 लाइन का क्वेश्चन है, नोट्स को खोलो। आर्टिफिशियल सिस्टम, वन और टू कैरेक्टर्स की बात की जाती है। लिखाया था क्या? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लिखाया था क्या? लीनियस साहब ने दिया था, याद आ रहा है? बात की थी मैंने वहां पे। क्वेश्चन नंबर 100। सर, which of the following regarding the response of living organism to external stimuli is correct? External stimuli, physical, chemical, biological, okay. All organisms from prokaryotes, okay. Consciousness। बेटा इसका आंसर डी जाएगा। कौन सा? 100 का है क्या? ओके, सॉरी। Which of the following defining characteristic of living organism? Growth, ability to make sound, reproduction, response to external stimuli। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। 100 का आंसर डी। हेलो? हेलो? वॉइस आ रही है क्या? हेलो? 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 वॉइस आ रही है? हेलो? क्लियर है क्या? वॉइस आ रही है? बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसका जो चीज मैंने इसमें पढ़ाई ना हो, आपको आया नहीं हो। फिर भी कैसे क्वेश्चन गलत हो गया? बच्चों, कैसे हो गया पेपर में इतनी गलती? तो भाई, पेपर तो कराया था ना, पढ़ाया था, उसी में से दिया पेपर। कंसेप्ट के दिए, जो एग्जैक्टली मैंने सारी चीजें बताई थी आपको। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है क्या बच्चों? और कोई बच्चा कुछ जानना चाहता है? हेलो? 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 कौन सा साउंड आ रहा है? कौन सा साउंड आ रहा है आपको जो मुझे नहीं आ रहा है? रुको, कौन सा साउंड आ रहा है?
हेलो, क्या अभी भी साउंड आ रहा है ऐसा कोई? क्या अभी भी कोई साउंड आ रहा है? अभी क्लियर है क्या? नाउ क्लियर? नाउ माय वॉइस इज क्लियर? हेलो एवरीवन, इज इट क्लियर? नहीं है? क्या हो गया? अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अभी अचानक से क्या हो गया? हेलो बेटा, वॉइस ठीक आ रही है? हेलो, वॉइस ठीक आ रही है? हेलो, वॉइस ठीक आ रही है? हेलो हेलो, क्या आप भी वॉइस ठीक आ रही है? देखो, क्या अभी क्लियर है? ठीक है, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेहनत करो, क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, फिर रिप्लाई और फिर टिक लगाया करो कि क्वेश्चन क्या है। आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, है ना? काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया है। और कोशिश करो कि हमारा एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है कि नहीं? इसी लेवल का नीट का पेपर आता है। और नेक्स्ट टाइम आपका पेपर है ना, कब है? अगला संडे कब है? 12th को है ना? 11 को आई थिंक। उसके बाद का कब है? 18 को है क्या? 18 को है ना संडे? तो टेस्ट है आप लोगों का, फिर से मेगा टेस्ट। सिलेबस क्या चाहिए? लिविंग वर्ल्ड ही चल रहा है अभी। दूसरे चैप्टर में तो अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है। प्लस हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी चलेगा? ये है सिलेबस टेस्ट के लिए, लिविंग वर्ल्ड प्लस हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, मैं डाल देता हूँ आपके ग्रुप पे। आपका ग्रुप कौन सा है? 11th थर्ड बैच बायोलॉजी ग्रुप। टेस्ट सिलेबस। यस बेटा, अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है, हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लियर? चलो, तो हम लोग अब पढ़ते हैं, सुनो। तो हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी बेटा? लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी? मैंने प्रोकैरियोट के बारे में आपको समझाया था लास्ट टाइम, है ना? प्रोकैरियोट के बारे में लास्ट टाइम हमने समझा था। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में मैंने न्यूक्लियस की बात आपसे कर ली थी थ्योरी में, कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इंडिस्टिंक्ट होता है, उसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर न्यूक्लियोइड, फिब्रिलियर न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि फाइबर लाइक होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, उनके पास न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है ना? ये बात कर ली थी यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखूं कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट ऑल्सो लैक्स ट्रू क्रोमोसोम। जैसे हम लोगों के पास क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनके पास ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बताऊंगा इसका रीज़न क्या है ना? तो उनके पास जो क्रोमोसोम है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं?
फॉल्स क्रोमोसोम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स क्रोमोसोम। इंस्टेड ऑफ इट अ फॉल्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। क्लियर? अब देखो होता क्या है, ये बनेगा कैसे, फॉल्स क्रोमोसोम जो है वो बनेगा कैसे? इट इज मेड अप ऑफ, देखो इनके पास, हमें पता है सर, इनके पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए था ना इनके पास। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए था। बोलो। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए था। बेटा किंगडम मुनेरा चल रहा है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं ना हम लोग। और क्या है इनके पास? सर इनके पास ना नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। नॉन हिस्टोन, हमारे पास तो ट्रू हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, बट इनके पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जिसको हम लोग पॉलीअमाइंस कहते हैं। ठीक है ना? अब ये आपस में क्या करेंगे, कॉइल कर जाएंगे और बनाएंगे क्या, फॉल्स क्रोमोसोम। ये क्या बनाएंगे? फॉल्स क्रोमोसोम बनाएंगे। क्रोमोसोम बनाएंगे और कॉइलिंग करेंगे। क्या करेंगे? कॉइलिंग करेंगे। और कॉइलिंग करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस बॉडी को, न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। क्लियर? कॉपी करो इसे। एल ए सी के, इट लैक्स, एल ए सी के लैक्स, इट लैक्स, इट लैक्स। ओके, कॉपी करो इसे, फोटो खींच लो या तो। हो गया कॉपी? क्लियर? डन हो गया बेटा। नेक्स्ट देखो, राइबोसोम होता है इनके पास। मैंने राइबोसोम के बारे में बताया था। सर इनके पास राइबोसोम होता है। कौन सा होता है? 70S टाइप का होता है। क्या करवाता है ये राइबोसोम? सर इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा ना ये। समझे कि नहीं समझे? प्रोटीन सिंथेसिस होगा यहाँ पे। अब देखो बेटा आगे होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कई सारे ग्रुप का एक लार्ज ग्रुप है। बैक्टीरिया जो है वो एक बहुत ही लार्ज ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जिसके मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट, स्मॉल स्मॉल ग्रुप के, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट, यानी कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिनकी हम लोगों को स्टडी करनी है और किसी की नहीं करनी है। ठीक है? फर्स्ट वन इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। सेकंड वन इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है? थर्ड वन आर्की बैक्टीरिया। थर्ड वन इज आर्की बैक्टीरिया।
फोर्थ वन इज mycoplasma. Fifth one is rickettsia. Sixth one actinomycetes. Actinomycetes. Seventh one chlamydia. ठीक है, इतने सारे टाइप्स के ग्रुप्स हैं यहाँ पे। बैक्टीरिया तो खुद में बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उसके छोटे छोटे सारे ग्रुप्स हैं जिसकी हम पर्टिकुलर बात करेंगे। तो यहाँ पे हम यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, इनकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इनकी स्टडीज हम लोग पूरा करेंगे। रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज और क्लेमाइडिया के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। तो ये जितने भी ग्रुप के यहाँ पे बैक्टीरिया लिखे हैं ना, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे के सारे छोटे ग्रुप हैं। इनको आप एक साथ बोलोगे ना, ये सब बैक्टीरिया हैं। यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सब क्या हैं? बैक्टीरिया हैं। समझे? हेलो, कॉपी किया क्या बेटा? हेलो बच्चों, और देखो बेटा, तो यू बैक्टीरिया जो है, जैसे मैंने यू बैक्टीरिया कहा, यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, तो किंगडम मुनेरा में किसको रखा गया? किंगडम मुनेरा में वही ऑर्गेनिज्म रखे गए जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन रखते थे, सारे के सारे। एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टरिस्टिक पूरा, है ना। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हो स्टार्टिंग से, देख सके हो कि नहीं? तो इस दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं ना, वो सारे के सारे कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए तो इन सबको क्या बोला जाता है कि भाई बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनेरा। समझे कि नहीं समझे? कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनेरा। क्लियर? अब तक जितना भी पढ़ा है उसके किसी भी लाइन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? कहीं भी बोलो। अब तक जितना भी हमने पढ़ा है वहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या हुआ बेटा गौरी? हु सेड दैट? ये तो आर एच विटेकर साहब ने कहा है ना कि जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन हैं सब इसमें डाले गए हैं। जितने भी रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सब को सर्च किया, क्लासिफिकेशन दिया, कहीं कोई भी प्रोकैरियोट आपको किसी और किंगडम में नहीं मिलेगा। तो किंगडम मुनेरा जाना जाता है प्रोकैरियोटिक के लिए। बैक्टीरिया सोल मेंबर, सोल मेंबर कहने का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जांपल किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे में कौन आएगा? क्या बैक्टीरिया आएगा क्या वहां पे? उसका मेंबर कौन है? प्लांट है कि नहीं? और किंगडम एनिमिलिया में कौन आएगा? एनिमल आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इस तरीके से जो किंगडम प्रोकैरियोट है, किंगडम मुनेरा जो है, उसमें कौन आएगा? बैक्टीरियाज आएंगे। इस दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया है तो उसके सोल मेंबर हो गए ना। जैसे कि किंगडम प्लांटे के सोल मेंबर कौन है? प्लांट्स हैं। हेलो, क्लियर? चलो आगे पढ़ते हैं। देखो, देखो बेटा, कुछ हिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं पहले। देखो,
कि एक साइंटिस्ट थे ल्यूवेन हॉक नाम के। क्या नाम था उनका? ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक। इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया को इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन रेनी वाटर में इन्होंने देखा, और इन्होंने टीथ में देखा। और कहाँ देखा? लेटर इन टीथ स्कम, में देखा इन्होंने। और इन्होंने देखने के बाद उसको क्या बोला इन्होंने? कॉल्ड देम एनिमल क्यूल। क्या बोला? एनिमल क्यूल। ठीक है ना? ये जो डिस्कवरी थी ना, ल्यूवेन हॉक साइंटिस्ट है बेटा, ये एक साइंटिस्ट है ल्यूवेन हॉक। 1665 के टाइम पे इन्होंने 75 के टाइम पे 1675 के टाइम पे इन साइंटिस्ट ने देखा था। इन्होंने इसको एनिमल क्यूल बोला। और इसकी डिस्कवरी ना इन्होंने एक बुक में पब्लिश की थी जिसका नाम था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेन हॉक। क्लियर? ये कुछ हिस्ट्री है जो जिन्होंने डिस्कवर किया, जिन्होंने देखा। कभी कभी यहाँ से पुराने टाइम पर क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा हिस्ट्री बैक्टीरिया की याद रखनी पड़ेगी। ठीक है? और बहुत इजी भी है। ल्यूवेन हॉक साहब के बारे में क्लियर है? एनिमल क्यूल, क्यूल का कोई मतलब नहीं, उन्होंने नाम दे दिया था एनिमल क्यूल, मतलब बहुत छोटा। एनिमल क्यूल एक साथ है, पूरा टर्म एक है, एनिमल क्यूल। क्लियर? पूरा टर्म एक है। आगे चलें। वाटर एंड लेटर, बेटा इसका है वाटर एंड लेटर, LATR, लेटर इन टीथ स्कम, लेटर इन टीथ स्कम। बेटा कहाँ पे ऑफ के बाद, कहाँ पे ऑफ? नीचे। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेन हॉक। क्लियर? नेचर ऑफ के बाद नेचर है, यस, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, NATURE, नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेन हॉक। इसका इसका मतलब होता है बेटा हमारे टीथ के ऊपर एक लेयर बन जाना, हमारे टीथ के ऊपर एक लेयर बन जाना। हमारे माउथ में म्यूकस वगैरह होता है, फूड पार्टिकल वगैरह होता है, तो उसमें बैक्टीरिया साथ में आके क्या करता है, एक हमारे टीथ के ऊपर एक लेयर सी बना लेता है, जिसको हम लोग प्लैक भी बोलते हैं, PLAQUE। उसी को ही स्कम भी बोलते हैं, यानी ये फिल्म जो कि हमारे टीथ पे डेवलप हो जाती है। वॉइस आ रहा है क्या? हेलो? आगे चलें। अब देखो आगे।
आगे देखो। आगे एक अंकल जी थे, एफ जे कॉन एंड एरेनबर्ग, जिन्होंने सबसे पहली बार क्या नाम दिया था, कॉइन द टर्म बैक्टीरिया। जिन्होंने सबसे पहली बार टर्म दिया था बैक्टीरिया, इन अंकल जी ने सबसे पहली बार टर्म दिया था बैक्टीरिया। ठीक है। अब देखो आगे। उसके बाद हमारे एक अंकल जी आए, लिस्टर अंकल। लिस्टर अंकल ने क्या किया, लिस्टर अंकल ने कई चीज़ें बताई। एक तो उन्होंने कल्चर टेक्निक बताया, एक तो इन्होंने कल्चर टेक्निक बताया। कल्चर टेक्निक को इन्होंने डेवलप किया। इन्होंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक भी बताया। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक ये भी बताया इन्होंने। और क्या बताया, ये फादर भी माने जाते हैं किसके, एंटीसेप्टिक के। एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है उसके ये फादर माने जाते हैं। ही रिगार्डेड एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। देखो, देखो बेटा, कल्चर टेक्निक मतलब, कल्चर टेक्निक कहने का मतलब है कि भाई आप लेबोरेटरीज वगैरह में, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती हैं वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी लैब मिलेगी, या कहीं भी आपको हिंदुस्तान में कहीं भी किसी शहर में आपको माइक्रोबायोलॉजी लैब मिलेगा। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ग्रो करते हैं, उनको चेक करते हैं, कंटामिनेशन वगैरह देखते हैं। तो वो कल्चर टेक्निक जो थी, लिस्टर अंकल ने डेवलप किया था कि भाई कैसे कल्चर कर सकते हैं बैक्टीरियाज वगैरह को, माइक्रोब को कैसे कल्चर किया जा सकता है। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक मतलब इन्होंने ये बताया कि भाई, अब फॉर एग्जांपल आप कभी हॉस्पिटल गए हो तो आपने ये देखा होगा कि जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ये ट्रीटमेंट करते हैं, तो तब ये जिस किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह करने जा रहे हैं, या वो इंस्ट्रूमेंट जो वो उस पेशेंट पे इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, तो वो उसको क्या करते हैं, पहले किसी एक बड़े से प्रेशर कुकर में बॉईल करते हैं कि नहीं, ऐसा वो कहते हैं कि नहीं, स्टेरिलाइज हुआ कि नहीं हुआ। या आप कभी किसी डेंटिस्ट के यहाँ पे देखे हो, गए होंगे या हॉस्पिटल, तो आपने बहुत बड़ा सा प्रेशर कुकर देखा होगा, स्टील का रखा हुआ, जिस पर 2-3 मीटर लगे होंगे। रखा है क्या? तो वो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक किसने दिया, लिस्टर अंकल ने दिया। या आपने घर में, एक मैं बताता हूँ, घर में आपने देखा होगा जो मम्मी होती हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं छोटे छोटे, उनको ना वो सीसी से मिल्क वगैरह देते हैं ना, सीसी रहती है प्लास्टिक वगैरह की कोई, जिससे उनको मिल्क वगैरह देते हैं, है ना। तो उसको मम्मी वगैरह क्या करती हैं, पहले वाटर में बॉईल करती हैं, देखा है क्या। यानी कि सर, कहने का मतलब क्या है कि उसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे, वही तो है कि बैक्टीरिया को दूर करने की जो टेक्निक है वो क्या है, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। या आपने मूवीज वगैरह देखे होंगे तो आपने एक चीज देखा होगा कि जब कभी किसी डाकू के, किसी चोर के, किसी एक्टर के वहां पे बुलेट वगैरह लग जाती है, गोली लग जाती है, तो वो लोग चाकू वगैरह को गर्म करके फिर बुलेट निकालते हैं। देखा है क्या? क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो जो बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे मर जाएं, कि जब वो उस इंस्ट्रूमेंट को उसकी बॉडी में जब अंदर इंसर्ट करेंगे तो बैक्टीरिया वगैरह उसकी बॉडी में ना जाए एक भी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना फैले। समझे क्या? इसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। क्लियर?
इसीलिए तो इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोला गया है, क्योंकि इन्होंने इन्फेक्शन होने से रोका ना। समझे कि नहीं? सेप्टिक मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन फैल गया। एंटीसेप्टिक मतलब इन्फेक्शन फैलने से रोका। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? क्लियर? तो यानी कि सबसे पहले लिस्टर अंकल थे जिन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर वगैरह किया था, टेक्निक्स वगैरह दिए थे, स्टरलाइजेशन टेक्निक दिया था। इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोला गया, क्योंकि इन्होंने ना डिस्कवर्ड किया था एंटीसेप्टिक नेचर किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। समझे क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था एंटीसेप्टिक नेचर। समझे क्या? इसीलिए इनका नाम बहुत फेमस है। आगे चलें क्या? आगे चलें। हो गया? क्लियर है क्या बच्चों? तो बैक्टीरिया को इन्होंने कल्चर किया था सबसे पहली बात, याद रखना, आर्टिफिशियली तरीके से किया था। अब देखो, लुइस पास्चर का नाम आपने कभी सुना है? लुइस पास्चर। लुइस पास्चर जो है ना, वो बहुत फेमस हैं। इन्होंने जर्म थ्योरी दिया। क्या दिया? जर्म थ्योरी। भाई इन्होंने डिजीज वगैरह के बारे में बताया था कि भाई इस तरीके से बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। तो इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को क्या बोला इन्होंने? बैक्टीरिया को इन्होंने बोला जर्म। आपने देखा होगा कि जब टीवी वगैरह पे ऐड आते हैं ना, तो जर्म्स वगैरह बोलते हैं। कॉलगेट वगैरह का ऐड आता हो, डिटॉल का ऐड आता हो, लाइफ बॉय का आता हो, किसी भी चीज का इस तरीके का जब ऐड आता है तो वहां पे जर्म्स इस्तेमाल किया जाता है। फिनाइल वगैरह किसी का आता हो, सुना है क्या? कि जर्म्स को एक क्या कर देता है? किल कर देता है ना? तो लुइस पॉस्चर ने बैक्टीरिया को टर्म दिया जर्म। और इन्होंने ना एक डिस्कवरी भी दी। कौन सी? पास्चुराइजेशन टेक्निक। पास्चुराइजेशन टेक्निक। मुझे लगता है ये तो सब बच्चे जानते होंगे। पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन टेक्निक सब बच्चे जानते होंगे। भाई मिल्क आता है सबसे बड़ा, मिल्क का पैकेट लेके आते हो तो उस पर लिखा रहता है पास्चुराइज्ड मिल्क। लिखा रहता है कि नहीं? तो ये प्रोसेस क्या है सर? इसमें क्या करते हैं? अगर किसी बच्चे को नहीं पता, सर इसमें क्या करेंगे, इट इज अ प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है सर? विच मीन्स, जिसका मतलब समझिए सर, हीटिंग ऑफ ड्रिंक्स। क्या मतलब है उसका? हीटिंग ऑफ ड्रिंक्स। क्लियर? यानी कि सर यहाँ पर जो भी ड्रिंक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, सर उसको हीट किया जाएगा। अच्छा, क्या कैसे करेंगे? क्या करेंगे सर? इट इज कैरीड आउट एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? इसको 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या करेंगे? बॉईल करेंगे। कितनी देर के लिए? 30 मिनट्स के लिए। समझे क्या? 30 मिनट्स के लिए इसको बॉईल करेंगे और फिर कूल डाउन कर देंगे, यानी जल्दी से गर्म करेंगे और फिर कूल डाउन कर देंगे। पास्चुराइज्ड मिल्क लिखा है, देखो अगली बार मिल्क का पैकेट लाओ तो उस पर लिखा हुआ मिलेगा पास्चुराइज्ड मिल्क। इसीलिए जो लोग हैं ना, वो डायरेक्टली उस मिल्क के पैकेट को ऐसे ही ठंडा पी जाते हैं। मिल्क का पैकेट लिया, काटा और ऐसे ही पी गए। देखना।
है ना। लेकिन वहीं आप डायरेक्टली किसी बफेलो का काऊ का मिल्क ला के पियोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसका पास्चुराइजेशन अब तक नहीं हुआ है कि नहीं। तो लोग कहते हैं ना कि हम जो ताज़ा दूध होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे जम्स होते हैं, तो उनको किल करते हैं पहले हम। हेलो, क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? फिर देखो आगे। अब हमारे जो सबसे दूसरे, मतलब मेरे दूसरे अच्छे वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है रॉबर्ट कोच। मुझे लगता है इनका नाम भी आपने कभी ना कभी सुना होगा। रॉबर्ट नाम तो आपने सुना ही होगा। अमिताभ बच्चन की जो पुरानी मूवीज होती थी तो वहाँ पे एक विलन होता था, तो उस विलन का एक साथी होता था, उसके जो चमचे होते थे, तो उसको नहीं बोलता था ऐसे, रॉबर्ट इसको गोली मार दो। देखिए अमिताभ बच्चन टाइप की मूवी, पुराने जमाने की। रॉबर्ट नाम का विलन होता था वहाँ पे, चोर डाकू वगैरह होता था। जो बेटा, रॉबर्ट ने क्या किया था सबसे पहली बार, बैक्टीरिया को प्योर कल्चर किया, बैक्टीरिया का कल्चर किया इन्होंने। कोच फर्स्ट obtained प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को इन्होंने कल्चर किया, ठीक है। और इन्होंने ना कई सारी डिस्कवरी भी की, कई सारी डिस्कवर्ड की कि भाई ये जो डिजीज है ना ये बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं। कौन सी सर? ही डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर्ड किया इन्होंने? ही डिस्कवर्ड द एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स कॉमा टीबी एंड कॉलेरा। टीबी कॉमा कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया, समझे क्या? इन्होंने डिस्कवर किया था कि भाई ये जो डिजीज है ये बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं, तो एंथ्रेक्स टीबी कॉलेरा का बैक्टीरिया इन्होंने डिस्कवर कर दिया था। और उन्होंने अपने कुछ रूल्स दिए थे जिसकी वजह से उन्होंने प्रूव कर दिया था कि ये इन डिजीज के जो कॉज हैं वो ये बैक्टीरिया हैं, समझे क्या? तो कोच गेव सम रूल्स टू प्रूव दैट द बैक्टीरिया आर द कॉज ऑफ डिजीज। और इसीलिए इनके जो रूल्स है ना, इन रूल्स को एक नाम दिया गया, क्या दिया गया? दीज रूल्स आर नोन एज, दीज रूल्स आर नोन एज कॉच पॉस्टुलेट, कॉच पॉस्टुलेट। क्लियर है क्या? कॉच पॉस्टुलेट के नाम से वो जाने जाते हैं। और ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी माने जाते हैं, ही इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। कुछ को ही माना जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, समझे? देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये देखा कि भाई कोई एक पर्सन है, सुन रहे हो मेरी आवाज? क्या मेरी वॉइस सुन रहे हो? दीज रूल्स आर नोन एज कॉच पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट मतलब रूल्स। दीज रूल्स आर नोन एज कॉच पॉस्टुलेट। हेलो, हेलो, मेरी वॉइस सुन रहे हो क्या?
बच्चों, कहानी बताऊं इनकी, रॉबर्ट साहब की क्या किया था इन्होंने। देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कोई एक पर्सन है, उन्होंने देखा कि कोई एक पर्सन है, ए नाम का पर्सन है, जिसको कोई डिजीज हो गई है, जिसको कोई डिजीज हो गई है। तो वही बता रहा हूँ मैं, कॉज पोस्टुलेट, कि इन्होंने क्या जो रूल्स दिए थे, वो रूल्स कैसे हैं, क्या हैं। कि इन्होंने बोला कि भाई एक कोई ए पर्सन था जिसको डिजीज हो गई थी, तो इन्होंने क्या किया, उस पर्सन से ना वो जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म था उसको कल्चर कर लिया इन्होंने। इन्होंने उसमें से उसको कल्चर कर लिया, ब्लड वगैरह सैंपल लेके उसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, कल्चर कर लिया। कल्चर करने के बाद इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने ना, कोई बी नाम का हेल्दी पर्सन था, कोई बी नाम का हेल्दी पर्सन था। तो वो बोला, अरे मुझे कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब, रॉबर्ट साहब, मुझे कुछ नहीं होगा, आप दुनिया का कोई सा भी बैक्टीरिया मुझे डाल दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। समझे। तो रॉबर्ट साहब ने क्या किया कि वो जो बैक्टीरिया था वो उसकी बॉडी में डाल दिया। किसकी में? बी पर्सन की बॉडी में। तो उसको भी सेम डिजीज हो गई, सेम सिम्टम देखने को मिले। तो भाई इसकी वजह से इन्होंने बता दिया कि भाई ये जो बैक्टीरिया है, ये इस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है, और ये मूव भी कर जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और यही सेम बैक्टीरिया है जो इन दोनों में डिजीज कॉज कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उसको भी कल्चर कर लिया तो दोनों ही सेम मिले। समझे कि नहीं समझे। इस डिस्कवरी के लिए ना, इन्होंने इनको बोल दिया गया क्या, इनके रूल्स को, कॉस्ट पोस्टुलेट, और इस डिस्कवरी वगैरह के लिए ना इनको नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला इनको? नोबेल प्राइज। एंड गॉट लिख लो यहाँ पे, एंड गॉट नोबेल प्राइज। समझे। क्योंकि लोग, दुनिया जानती ही नहीं थी ना कि बैक्टीरिया वगैरह कोई डिजीज कॉज कराते हैं। समझे कि नहीं। तो इन्होंने एंथ्रेक्स, टीबी, कोलेरा, इन बैक्टीरियाज को डिस्कवर कर लिया था कि भाई यही हैं जो डिजीज कॉज करा रहे हैं, ये वाली। समझे कि नहीं समझे। हेलो। हेलो बच्चों, भाग गए क्या क्लास में से, दिखाई नहीं दे रहा कोई। एंथ्रेक्स, बेटा एंथ्रेक्स बीमारी है ना। आगे देखो, आगे चलते हैं। बेटा 5 मिनट का ब्रेक है, मैं वॉशरूम से आता हूँ। 5 मिनट ब्रेक।
हेलो हेलो बेटा, वॉइस आ रही है? हेलो बच्चों, वॉइस आ रही है? यस। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं? रॉबर्ट साहब की बात हो गई। देखो, एक स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया का नाम याद रखो। स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। समझे क्या? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया। दूसरा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कह सकते हो, लॉन्गेस्ट यू बैक्टीरिया कह सकते हो। देखो इसका क्या नाम है? यूपुलो, इपुलोपाइसियम फिशेलोनी, FISHESLONI, इपुलोपिसियम फिशेल सोनी। ये लार्जेस्ट यू बैक्टीरिया है। और अगर कभी ऐसे आ जाए फिलामेंटस बैक्टीरिया, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया, उसका है बेगियाटोआ मिराबिलिस। क्लियर है क्या? बेगियाटोआ मिराबिलिस, ये लार्जेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इसको कॉपी कर लो बेटा, आगे चलते हैं। बच्चों कॉपी कर लो इसको। कर लिया क्या? आगे चलें। बेटा स्मॉलेस्ट इन साइज, साइज की बात हो रही है, लिख लो। साइज के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। स्मॉलेस्ट इन साइज, लार्जेस्ट इन साइज, साइज के बेसिस पे बात हो रही है। क्लियर? आगे चलें। अब देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बात करेंगे, बैक्टीरिया की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ये जो बैक्टीरिया हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर डिफरेंट टाइप्स।
फॉर एग्जाम्पल पहला टाइप कोकस या कोकाई। देखो जब भी कोकस वर्ड सुनो ना या कोकाई वर्ड सुनो तो समझ लेना कि ये जो बैक्टीरिया है ये स्फेरिकल शेप्ड का बैक्टीरिया। कैसा है? स्फेरिकल शेप्ड का बैक्टीरिया। क्लियर है क्या? कोकस कहते हैं सिंगल को, अगर सिंगल है ऐसे स्फेरिकल। कोकाई कहेंगे इस तरीके से दो स्फेर एक साथ जुड़े हों। समझे कि नहीं? इस तरीके से कोकाई बोलते हैं इसको, मतलब प्लूरल में आ गया। समझे? कोकस मतलब सिंगुलर। ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं कोकस वाले, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माने जाते हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। दीज आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। दीज आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माने जाते हैं। और इसका फॉर एग्जाम्पल क्या याद रख सकते हो? डिप्लोकोकस निमोनियाई। PNEU निमोनियाई। समझे क्या? डिप्लोकोकस निमोनियाई ये एग्जाम्पल है। कोकस मतलब स्फेरिकल शेप्ड का बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनियाई। हेलो हेलो हेलो। बेटा वॉइस आ रही है? कॉपी कर लिया क्या? कॉपी कर लिया? कोकस शेप्ड। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा टाइप है इसका बेसिलस। बेसिलस या बेसिली। बेसिली मतलब प्लूरल और बेसिलस मतलब सिंगुलर। डिप्लोकोकस निमोनियाई। PNEUMONIAE। डिप्लोकोकस निमोनियाई। देखो बेटा बेसिलस, ये जो बेसिलस होते हैं मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिलस होते हैं। यानी बेसिलस ग्रुप में ना मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आते हैं। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस टाइप। ठीक है। जैसे मैंने पीछे का एंथ्रेक्स बताया था वो भी एक बेसिलस एंथ्रेक्स होता है, वो भी एक इसी का ही ग्रुप का है। तो यानी कि ये जो होते हैं ये दे आर रॉड शेप्ड। ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। रॉड देखा है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। दीज आर द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। समझे क्या? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होंगे। बेसिलस मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होते हैं ये। फॉर एग्जांपल आपने एक बैक्टीरिया सुना होगा, मैं नाम बताता हूँ, इकोलाई। सुना है क्या? इकोलाई। एक और बताता हूँ, अब बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस। क्लियर? कॉपी हो गया? कॉपी करो। बेटा जल्दी कॉपी किया करो आप लोग।
हो गया, आगे चलें। नेक्स्ट शेप देखो बेटा, स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है ना। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, इसको हम लोग स्पिरिलियम भी बोलते हैं। स्पिरिलम, इसको हम लोग स्प्रिला भी बोलते हैं, अगर एक साथ कई सारे जुड़े हों तो स्प्रिला प्लूरल में। तो ये इस तरीके से होते हैं। इस तरीके से स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया ये होते हैं। और एग्जाम्पल, स्पिरिलियम, स्पिरिलम वॉल्यूटेन, याद रखो, स्पिरिलम वॉल्यूटेन। ट्रिपोनेमा भी याद रख सकते हो, ट्रिपोनेमा, ये भी एक स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है। फोर्थ शेप्ड बताता हूँ बेटा, ये बहुत अच्छा है, कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप्ड या विब्रियो भी इसको बोलते हैं। कॉमा शेप्ड होते हैं ये, देखो इंग्लिश में मतलब जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो कॉमा लगाते हैं कि नहीं, इस तरीके से कोई कॉमा लगाते हैं क्या हम, जो मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया है, बोलो कॉमा लगाते हैं क्या ऐसे, समझे। तो ये इस तरीके से कॉमा शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये, कॉमा शेप्ड। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखो, विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी। हो गया, कॉपी कर लिया, आगे चलें। अब देखो बेटा, आगे हम लोग बात करेंगे मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, मूवमेंट की बात करेंगे। अब देखो, मोटिलिटी इन बैक्टीरिया किसके बेसिस पे बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। अब देखो बेटा, बैक्टीरिया जो होते हैं मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। मोटिलिटी का मतलब पता है, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है इधर उधर, समझे, तो उसको मोटिलिटी मोटाइल कहते हैं, समझे। तो देखो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया आर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल, दोनों तरीके के होते हैं, मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। मतलब कि क्या सर, मोटाइल कैसे कर रहे हैं ये, यानी मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं सब बाय मींस ऑफ फ्लैजिला। मूवमेंट इन बैक्टीरिया takes place
बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला। समझे क्या? तो बैक्टीरिया के बेसिस पे बेटा हम लोग बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला वो बैक्टीरिया जिसके पास कोई फ्लैजिला प्रेजेंट ना हो, एट्राइकस। देखो भाई, पहला क्या है? एट्राइकस मतलब फ्लैजिला एब्सेंट। व्हेन फ्लैजिला एब्सेंट, फ्लैजिला मैं आगे पढ़ाऊंगा कैसा होता है इन लोगों का, क्या होता है फ्लैजिला मैं आगे पढ़ाऊंगा। व्हेन फ्लैजिला एब्सेंट, तब हम उसको क्या कहेंगे? एट्राइकस कहेंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कोई बॉडी है बैक्टीरिया की, इस पर कोई भी फ्लैजिला नहीं है। समझे क्या? तो फॉर एग्जांपल किसमें देखने को मिलेगा सर? माइक्रोकोकस में देखने को मिलेगा सर, माइक्रोकोकस। समझे क्या? और एक और नाम लिख सकते हो, पास्टुरेला। क्लियर? PASTEURELLA, पास्टुरेला, माइक्रोकोकस, पास्टुरेला, एट्राइकस में। मतलब कोई भी फ्लैजिला इसकी बॉडी पर प्रेजेंट नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया आर ऑफ वेरियस टाइप्स। तो फर्स्ट वन इज एट्राइकस। कंप्लीट हो गया क्या ये? सेकंड पढ़ें, एट्राइकस इज कंप्लीट। एट्राइकस इज कंप्लीट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड वन इज मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस में क्या होगा? देखो भाई, मोनोट्राइकस में सर ये एक फ्लैजिला है, आप ऐसे मान, सॉरी एक ये बैक्टीरिया आप ऐसे मान लीजिए। इसके वन साइड में, यानी कि केवल वन साइड में केवल एक ही फ्लैजिला है। मोनो मतलब वन। समझे क्या? मोनो मतलब वन, यानी कि केवल एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है। समझे क्या? ओनली वन फ्लैजिलम इज प्रेजेंट on one end of bacterium is known as monotrichous। फॉर एग्जाम्पल किस में देखने को मिलेगा? विब्रियो में। कॉमा शेप्ड का होता है ना विब्रियो, तो उसमें देखने को मिलेगा। थायोबेसिलस, थायोबेसिलस कैसा होता है? रॉड शेप्ड का होता है। दूसरा सूडोमोनास, इनमें देखने को मिलेगा। दूसरा देखो, तीसरा सॉरी, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होगा कि सर ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला होगा। समझे क्या? दोनों साइड में एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या कहते हैं? एम्फीट्राइकस। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजोमोनास जो होता है वो एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया होता है। नाइट्रोजोमोनास नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा, नाइट्रोजोमोनास। एंड द फोर्थ वन लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस देखो भाई, लोफोट्राइकस मतलब सर ऐसे कोई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के दोनों साइड में बंचेस ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट हो। क्या हो? बंचेस ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट हो। समझे क्या?
उसको कहेंगे क्या? लोफोट्राइकस। फॉर एग्जाम्पल सल्मोनेला। क्लियर? बेटा क्लियर? कॉपी हो गया? क्लियर? क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो। सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस कहने का क्या मतलब बेटा? यहाँ पे इस तरीके से एक बैक्टीरिया होगा जिसके केवल एक ही एंड पे क्या होगा? बहुत सारे फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। समझे क्या? व्हेन अ बंच ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट ऑन वन एंड ऑफ बैक्टीरिया known as cephalotrichus bacteria. For example, Corynebacterium. Corynebacterium. क्लियर? नेक्स्ट देखो, पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस कहने का क्या मतलब है? कि इस तरीके से एक बैक्टीरिया है, उसके पूरे बॉडी पे बहुत सारे फ्लैजला प्रेजेंट हैं। समझ रहे हो क्या? होल बॉडी पे फ्लैजला प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल किस में देखने को मिलेगा? इकोलाई में देखने को मिलेगा, सल्मोनेला टाइफी में देखने को मिलेगा, क्लियर? सल्मोनेला टाइफी में, यहाँ पे इन सब जगह ये देखने को मिलेगा। तो बेटा आज जो भी हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है इसमें? इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? हेलो बेटा, वॉइस आ रही है क्या? हेलो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। लास्ट री एक्सप्लेन। ओके बेटा, ये जो पेरी ट्राइकस है ना, इस बैक्टीरिया की पूरी होल बॉडी पे फ्लैजिला मिलेगा। पेरी ट्राइकस मतलब बैक्टीरिया की होल बॉडी पे फ्लैजिला मिलेगा, उसको बोलते हैं पेरी ट्राइकस। क्लियर? सल्मोनेला तो सर लोफो में, हाँ तो वहां पे अलग स्पीसीज है ना उसकी। सल्मोनेला कोई एक अलग ही थोड़ी है। सल्मोनेला तो एक जीनस लिखा है वहां पे, इसकी बहुत सारी स्पीसीज है ना। तो पेरीट्राइगस में सल्मोनेला टाइफी मिलता है अकेला। बाकी इसकी जितनी भी सल्मोनेला की और भी स्पीसीज हैं वो सारी लोफो में जाती हैं। इसीलिए तो मैंने इसको अलग से लिखा है सल्मोनेला टाइफी।
क्लियर? हेलो बेटा, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? हाँ, चलो फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। यहाँ तक पढ़ के आना, किसी को कोई डाउट हो कुछ भी तो मुझे बताना, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखना सब लोग, कोरोना बहुत फैल रहा है अभी। हाउ टू रिमेम्बर दोज नेम्स, चलो उसको भी मैं बताऊंगा कल की क्लास में कैसे याद रखोगे। ठीक है, ओके। यस, एकेडमी चालू होने वाली है बेटा। आई थिंक मंडे से हो जाएगी, मंडे से नहीं तो मंडे से आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग लाइव क्लास में पढ़ेंगे। क्या बेटा अक्षता, आपने क्या पूछा है? ISS मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? पता नहीं, आई थिंक देखो इस मंडे से या नेक्स्ट मंडे से मतलब खुल जाएगी। इस मंथ में ओपन हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, 1-2 हफ्ते के अंदर। हो सकता है इसी हफ्ते हो जाए या उससे भी नेक्स्ट, लेकिन हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय।